हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं लेकर आ चुका हूँ एक और रेनिगेड इमोर्टल सीरीज का नया एपिसोड, जो कि पिछले वाले एपिसोड से भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वंगलिन वहाँ पे अकेले सेक्ट मास्टर और उन सभी एल्डर्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था और वंगलिन उन सभी को वहाँ पे बस मारने ही वाला था कि तभी एंड समय पे वहाँ पे यूनियन सेट के 5 मास्टर आ गए थे, जिन्होंने वहाँ पे सेक्ट मास्टर और बाकी सभी एल्डर्स को बचा लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो 5वें एसेस्टर्स वहाँ पे वंगलिन को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यूनियन सेट में आकर हमारे लोगों को मारने की। अपने एसेस्टर्स को वहाँ पे आते हुए देखकर हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर और बाकी सभी एल्डर्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो वहाँ पे उन सभी का स्वागत करते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। और यूनियन सेट का फाउंडर, जिसका नाम चेन बाई लिंग था, वो आगे आकर वहाँ पे वंगलिन को धमकी देते हुए कहता है कि हमारी यूनियन सेट को बने हुए हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी की भी हमारी यूनियन सेट के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने ना सिर्फ मेरी यूनियन सेट के ऊपर हमला किया, बल्कि मेरे कुछ एल्डर्स की जान भी ले ली, जिसके लिए मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाले। और एक एक कर चेन बाई लिंग वंगलिन के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पावर को इकट्ठा करने लगे थे, जो देखकर एक दूसरे एसेस्टर वहाँ पे वंगलिन को बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं कि भले अभी ये लड़का नेसन सूर्यालम के अर्ली स्टेज पे है, लेकिन फिर भी इससे निकल रहा ये खतरनाक और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। और ऊपर से इसके हाथ में जो ये मैजिकल वेपन है, वो भी कोई नॉर्मल मैजिकल वेपन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि हजारों पावरफुल मैजिकल वेपन्स को आपस में मर्ज करते हुए इस मैजिकल वेपन को बनाया गया है। आपने उस एसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर चेन बाई लिंग वहाँ पे उससे कहते हैं कि इसकी तारीफ करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पे मेरे साथ देते हुए स्काई फॉर्मेशन को ओपन करने में मेरी मदद करो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। इसकी बॉडी से निकल रहे खतरनाक औरों को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई डीमन कल्टीवेटर है, इसलिए हमें कुछ भी करके इसे यहाँ पे खत्म करना ही होगा। और एक कर हम देखते हैं कि उन 5वें एसेस्टर्स ने वहाँ पे वंगलिन को चारों तरफ से घेर लिया था, जहाँ वंगलिन भी उन सभी को बहुत ही गुस्से से देख रहा था, लेकिन वो वहाँ पे कर कुछ नहीं रहा था। और तभी देखते ही देखते वो 5वें एसेस्टर्स वहाँ पे अपने अपने पास को कंबाइन करते हुए वहाँ पे स्काई फॉर्मेशन बनाने लगे थे। और जैसे ही उन सभी की बात वहाँ पे आपस में मिलते हुए ऊपर आसमान में जाती है, तो हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में एक बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन गई थी, जिसने देखते ही देखते वंगलिन को वहाँ पे चारों तरफ से अपने अंदर ट्रैप कर लिया था, जिसका मतलब था कि अब वंगलिन वहाँ पे जाकर भी नहीं भाग सकता था उन एसेस्टर्स के मुताबिक। जबकि हम देखते हैं कि वंगलिन के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा था, इसलिए वो वहाँ पे छाती से खड़ा होकर उन एसेस्टर्स को ये सब करने दे रहा था। हालांकि अगर वो वहाँ पे चाहता तो उन सभी एसेस्टर्स को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक सकता था। वहीं जैसे वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है, तो हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग निकलने लगी थी। और तभी मास्टर बाई लिंग वहाँ पे उस फॉर्मेशन की मदद से एक पोर्टल बनाते हैं, जिसके अंदर वो वहाँ पे वंगलिन को ट्रैप करना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर बाई लिंग ने वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस पोर्टल को वंगलिन की तरफ ही आके भेज दिया था। पर जैसे वो पोर्टल वहाँ पे वंगलिन के पास आता, उससे पहले वंगलिन वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए पीछे हट जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर बाई लिंग वहाँ पे चाहकर भी अपने उस पोर्टल की मदद से वंगलिन को नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए वो वहाँ पे वुमेन को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। और वुमेन को पकड़ने के लिए उन्होंने देखते ही देखते वहाँ पे अचानक वुमेन के पीछे वहाँ पे उस पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया था, जिसने देखते ही देखते वुमेन को वहाँ पे अपने अंदर भी खींचना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वंगलिन ने समय रहते ही वहाँ पे वुमेन को बचा लिया था। और अब तो धीरे धीरे वहाँ पे वंगलिन को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने अचानक ही वहाँ पे अपने ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मास्टर बाई लिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि मास्टर बाई लिंग ने वहाँ पे अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए उसकी मदद से अपने चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव फील्ड बना ली थी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने देखते ही देखते वंगलिन के अटैक को भी रोक लिया था। पर असल में तो ये सब वहाँ पे उस फॉर्मेशन की पावर की वजह से हो रहा था। अगर उस फॉर्मेशन के बाहर वंगलिन ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक किया होता, तो वो ऐसा तो कभी भी चाहकर भी वहाँ पे वंगलिन के अटैक को नहीं रोक पाता। वहीं वंगलिन के अटैक को वहाँ पे इस तरह से भी काट जाते हुए देखकर सेक्ट मास्टर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, एसेस्टर्स की बनाई हुई फॉर्मेशन तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। उस पर्सन का जो अटैक यहाँ पे हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था, उसे हमारे एसेस्टर्स ने मिलकर यहाँ पे बहुत ही इजीली रोक लिया। सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके पास में खड़ा हुआ एक एल्डर भी वहाँ पे खुश होते हुए उनसे कहता है, ये यूनियन स्काई फॉर्मेशन तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। मैं आज पहली बार इसकी पावर को देख रहा हूँ। जिसपे सेक्ट मास्टर स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्योंकि तुमने यूनियन सेट को थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, पर मैं तुमसे पहले भी एक बार इस स्काई फॉर्मेशन को देख चुका हूँ। ये स्काई फॉर्मेशन किसी सुप्रीम प्लेयर से कम नहीं है। इवन आज तक पावर से पावरफुल कल्टीवेटर भी इस फॉर्मेशन के सामने नहीं टिक पाया, तो फिर ये नेसन सूर्यालम का कल्टीवेटर तो इस फॉर्मेशन के सामने क्या ही चीज है। इवन एक बार तो मास्टर बाई लिंग ने इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को भी हरा दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर बाई लिंग भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था। और इस बार भी उसने वहाँ पे पहले की तरह उस पोर्टल को दोबारा वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इस पोर्टल की पावर पहले वाले पोर्टल से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वंगलिन भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये स्काई फॉर्मेशन यहाँ पे स्पेस पावर तक को भी कंट्रोल कर पा रही है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर बाई लिंग वहाँ पे अपने एक दूसरे अटैक को भी तैयार करते हुए अपने बाकी सभी एसेस्टर्स से भी कहते हैं कि इस पर्सन को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसके मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए मुझे तुम सभी के साथ की भी जरूरत है। और मास्टर बाई लिंग कैसा कहते हैं, हम देखते हैं कि उन एसेस्टर्स ने वहाँ पे एक साथ चारों तरफ से वंगलिन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इनसे बचने के लिए हम देखते हैं कि वंगलिन वहाँ पे बहुत ही तेज से मूव करने लगा था, पर क्योंकि अभी तक भी वो वहाँ पे स्काई फॉर्मेशन के अंदर ही था, तो वो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था, इसलिए उसे वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर ही भागना पड़ रहा था। और साथ साथ उसे वहाँ पे मूवमेंट को भी संभालना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन एसेस्टर्स का कोई भी अटैक वहाँ पे वंगलिन को नहीं छू पा रहा था, जो देखकर वो सभी एसेस्टर्स दोबारा वहाँ पे मूवमेंट को निशाना बनाते हैं। और यहाँ पे मूवमेंट को हमले से बचाते हुए वंगलिन को वो अटैक उसको शोल्डर के ऊपर हिट कर गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसको शोल्डर वहाँ पे थोड़ा घायल भी हो गया था, जो देखकर बेचारे मूवमेंट को वहाँ पे वंगलिन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पर वो एसेस्टर्स थे कि वहाँ पे अपने हमलों को रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी मुख्य का फायदा
उठाकर हम देखते हैं कि मास्टर बाइलिंग ने अचानक वहाँ पे दोबारा उस पोर्टल को ओपन कर दिया था और वांगलिन को पकड़ने के लिए उसे वहाँ पे वांगलिन की तरफ ही भेज दिया था, जो देखकर बेचारी मूवन वहाँ पे घबराते हुए वांगलिन को केयरफुल रहने के लिए कहती है। वहीं अपनी तरफ आते हुए इस पावरफुल अटैक को देखकर हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी वहाँ पे अपने सोल कैचर फ्लैग को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि न सिर्फ वांगलिन ने वहाँ पे उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वांगलिन ने वहाँ पे अपने सोल कैचर फ्लैग की मदद से मास्टर बाइलिंग के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे मास्टर बाइलिंग को तो वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। और अभी बेचारा मास्टर बाइलिंग वहाँ पे खुद को संभाल पाता उससे पहले ही वांगलिन ने वहाँ पे अपने सोल कैचर फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्काई फॉर्मेशन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वांगलिन का डिवाइन ब्लडी थंडर हो रहा वहाँ पे उस स्काई फॉर्मेशन के साथ टकरा रहा था, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे उस फॉर्मेशन में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जो देखकर तो हम देखते हैं कि उन पांचों एसेस्टर्स को अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लोग तो वहाँ पे इस गलतफहमी में जी रहे थे कि उनके स्काई फॉर्मेशन का सामना तो कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे अपने सोल कैचर फ्लैग की मदद से अपना डिवाइन ब्लडी थंडर और वहाँ पे चारों तरफ फैला देता है, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे सो कॉल पावरफुल स्काई फॉर्मेशन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वांगलिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ब्लडी ऑरा निकलने लगा था, जिसे देखकर तो उन सभी एसेस्टर्स की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में उन पांचों एसेस्टर्स से कहता है, तो क्या कह रहे थे तुम लोग मुझसे पहले मेरे वेपन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लो अब करके दिखाओ। और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे अपने सोल कैचर फ्लैग की मदद से ही उन पांचों एसेस्टर्स के ऊपर भी हमला कर दिया था, जैसे वो पांचों एसेस्टर्स वहाँ पे जाकर भी नहीं रोक पाते। और जैसे वांगलिन का अटैक उन्हें वहाँ पे हिट होता है, तो वो पांचों के पांचों एसेस्टर्स वहाँ पे उड़ते हुए नीचे आके देते। और हम देखते हैं कि वांगलिन के इस सिर्फ एक अटैक में उनकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर तो सेक्ट मास्टर और बाकी सभी एल्डर्स की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। उन सभी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस नेसेस सोरियलम के कल्टीवेटर ने इतनी आसानी से यहाँ पे एक साथ उनके पांचों एसेस्टर्स को हरा दिया। इवन हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर तो अभी तक भी वहाँ पे इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। वो वहाँ पे नाम अपना सारे लाते हुए कहने लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर हमारे इतने ज्यादा पावरफुल एसेस्टर्स इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन मूवमेंट को लेकर वहाँ पे नीचे आ गया था, जो देखकर वो सेक्ट मास्टर अब की बार वहाँ पे बहुत ही हैरानगी से वांगलिन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वही मास्टर बाइलिंग जिनकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो भी वहाँ पे वांगलिन से सवाल करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम, और तुम्हारी इस खतरनाक पावर को देखते हुए मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये सब तुम यहाँ पे इस लड़की को पाने के लिए नहीं कर रहे, आखिर यहाँ पे तुम्हारे आने का मकसद क्या है, क्या चाहते हो तुम हमारे यूनिटियन सेट से। मास्टर बाइलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे ये यूनिटियन सेट चाहिए। वांगलिन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उन पांचों एसेस्टर्स के साथ साथ सेक्ट मास्टर और बाकी सभी एल्डर्स को भी वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन हम देखते हैं कि मास्टर बाइलिंग तो वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो वहाँ पे मूवमेंट की तरफ देखते हुए गुस्से से कहते हैं कि इस सारे फसाद की जड़ ये लड़की ही है, अगर ये लड़की यहाँ पे नहीं आई होती तो इस पर्सन की नजर हमारे यूनिटियन सेट के ऊपर भी नहीं पड़ती, इसलिए भले आज यहाँ पे मैं मारा जाऊँ, लेकिन इस लड़की को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर मास्टर बाइलिंग ने वहाँ पे चुपके से ही एक तरफ से मूवमेंट के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था कि अगर ये अटैक वहाँ पे मूवमेंट को लग जाता तो मूवमेंट की तुरंत वहीं पे मौत हो जाती, लेकिन वांगलिन के होते हुए भला मूवमेंट को कोई क्या ही बिगाड़ सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे वो अटैक वहाँ पे मूवमेंट को लगने ही वाला था कि उससे पहले ही वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा को रिलीज करते हुए न सिर्फ वहाँ पे मास्टर बाइलिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ वांगलिन ने वहाँ पे पलक झपकते ही मास्टर बाइलिंग के ऊपर भी हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था, जबकि ये सब देखते हुए बाकी के चारों एसेस्टर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, जो देखकर वो चारों एसेस्टर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, जबकि सेक्ट मास्टर और बाकी सभी एल्डर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे एक दूसरे एसेस्टर के पास आते हुए वहाँ पे कोल्ड टून में उस एसेस्टर से कहता है चुपचाप अपना सोल ब्लड मेरे हवाले कर दो। वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एसेस्टर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए वांगलिन से कहता है कि मैं पिछले पूरे 1300 सालों से अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे अपनी पूरी पिछले 1300 सालों की मेहनत पलक झपकते ही तुम्हारे हवाले कर दूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं अपना सोल ब्लड तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। और ये कहकर उस एसेस्टर के साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी के तीनों एसेस्टर्स भी वहाँ पे खड़ा होने लगे थे, और वो चारों दोबारा वहाँ पे वांगलिन को चारों तरफ से घेरते हुए उसे कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले, और अपना सोल ब्लड यहाँ पे तुम्हारे हवाले करने से तो अच्छा है कि यहाँ पे हम खुद ही मर जाएं। और ये कहकर वो चारों एसेस्टर्स वहाँ पे एक बार फिर से अपने अपने पास को कंबाइन करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगे थे, लेकिन अब इस सबको कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम लोगों को मौका नहीं दिया था। और ये कहते हुए वांगलिन ने वहाँ पे चारों तरफ एक बार फिर से अपना डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसने देखते ही देखते यूनिटियन सेट के अंदर मौजूद हर एक पर्सन को अपने निशाने पे ले लिया था, जो देखकर वो चारों एसेस्टर्स भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि ये तो पावर ऑफ डेथ है, नहीं हम लोग यहाँ पे जाकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि वांगलिन वहाँ पे उन सभी को देखते हुए कोल्ड टून में उनसे कहता है मैं भी ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तुम सभी लोग कब तक मेरे सामने टिके रहते हो। और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे उन सभी को अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पे झटके देना भी शुरू कर दिए थे, जो देखकर तो यूनिटियन सेट के सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे। ये देखकर वांगलिन वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी से कोल्ड
कोल टून में कहता है कि यूनियन सेट के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम सभी लोग यहाँ पे अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपना सोल ब्लड मेरे हवाले कर दो, वरना फिर यहाँ पे मर जा। और ये कहकर वंग लिन ने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लड इटर्नल और इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, जो देखकर वह सिस्टर भी समझ चुका था कि क्या अगर उसने यहाँ पे एक छोटी सी भी गलती की तो ये पर्सन उसके साथ साथ यूनियन सेट के सारे लोगों को खत्म कर देगा। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि उसे सिस्टर ने वहाँ पे वंग लिन के सामने अपने हथियार डाल दिए थे और वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए अपने सभी लोगों से कहता है कि यूनियन सेट के सारे मास्टर्स और डिसेबल्स मेरी बात कान खोल कर सुनो, तुम सभी यहाँ पे अपने सोल ब्लड को बाहर निकालते हुए उसे यहाँ पे इस पर्सन के हवाले कर दो। और ये कहकर सबसे पहले उसे सिस्टर ने वहाँ पे अपने सोल ब्लड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे वंग लिन के हवाले किया था, जबकि हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग अभी तक भी वहाँ पे अपना सोल ब्लड देने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, जो देखकर वंग लिन कोड लोग से उन सभी की तरफ देखता है। और ये देखकर वो सभी लोग वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि सेक्ट मास्टर जल्दी से वहाँ पे अपने लोगों को अपना सोल ब्लड वहाँ पे वंग लिन के हवाले करने के लिए कहता है। और ये कहकर उस सेक्ट मास्टर के साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी ने भी अपने सोल ब्लड को वहाँ पे बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे वंग लिन के हवाले करना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि अब ना चाहते हुए भी वंग लिन वहाँ पे उन सभी का नया लीडर बन चुका था। और देखते ही देखते वंग लिन ने वहाँ पे उन सभी के सोल ब्लड को इकट्ठा करते हुए उसे वहाँ पे अपने पास रख लिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें यूनियन सेट के न्यून पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वंग लिन मूवन के साथ बहुत ही तेजी से आ रहा था। और जैसे वो लोग वहाँ पे मेंशन के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे वंग लिन के मुंह से ब्लड निकलने लगा था, क्योंकि वहाँ पे उसने अपनी लिमिट से ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था। पर वो सबके सामने खुद को इस तरह से कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए अब तक वंग लिन ने खुद को वहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ था। पर यहाँ पे आते ही हम देखते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। इवन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गया था, जो देखकर मूवन भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वंग लिन को संभालने की कोशिश करने लगी थी। वो जल्दी से वहाँ पे वंग लिन के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछते, सीनियर ये आपको क्या हो गया, क्या आपको कहीं पे चोट लगी है? जिस पे हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उससे कहता है, मूवन मुझे बचा लो, अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वंग लिन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी हीलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वंग लिन को हील करने लगी थी। और हीलिंग के दौरान जब मूवन वहाँ पे वंग लिन की बॉडी को चेक करती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वंग लिन की नेशन सोल अब धीरे धीरे वहाँ पे कमजोर पड़ रही थी, जो देखकर मूवन वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए वंग लिन से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर ये आपकी नेशन सोल को क्या हो रहा है, आखिर ये अचानक से इतनी ज्यादा कमजोर क्यों दिखाई दे रही है? जिस पे वंग लिन भी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए मूवन को बताता है कि मैं अपनी रियल बॉडी को नेशन सोल रियल में ब्रेक थ्रू करवाने से नाकाम हो गया, और ऊपर से मेरे पास इतना ज्यादा समय भी नहीं था कि मैं आराम से कल्टीवेट कर सकूं, इसलिए मैंने जल्दी से अपने क्लोन को कंडेंस करते हुए उसे ही नेशन सोल रियल में ब्रेक थ्रू करवा दिया। और अपने उस क्लोन की वजह से बस कुछ देर के लिए मेरे पास नेशन सोल रियल की पावर्स आई थी। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए वंग लिन से कहती है, आप जानते हैं कि यहाँ पे अपनी लिमिट्स को पुश करने की वजह से आपकी कल्टीवेशन भी कम हो सकती है। वो तो अब मुझे समझ आ रहा है कि उस समय उस सिस्टर के साथ फाइट करते हुए आपने अपने नेशन सोल रियल की पावर को ही दांव पे लगा दिया था, और ये सब मेरी वजह से हुआ। ये सब सोचकर हम देखते हैं कि बेचारे मूवन तो वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, और वो रोते हुए वहाँ पे वंग लिन से कहती है, सीनियर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मूवन को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर हम देखते हैं कि वंग लिन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस समय नेशन सोल रियल में ब्रेक थ्रू इस वजह से नहीं कर पाया था क्योंकि उस समय मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम यहाँ पे इसी तरह से मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मेरा साथ देती रहो तो मैं दोबारा से यहाँ पे अपनी नेशन सोल कोर को बना सकता हूँ। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे बहुत ही प्यार से बोलते हुए मूवन से कहता है, मूवन क्या तुम मेरे लिए कुछ यूएन 10 लेवल की पिल्स को बना सकती हो? जिस पे हम देखते हैं कि मूवन ने भी वहाँ पे थोड़ा खुश होते हुए हाँ कह दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पूरे 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वंग लिन काफी हद तक हील हो चुका था और उसके नेशन सोल रियल के क्लोन की भी हालत अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही थी। जबकि इन 10 दिनों में लगातार मूवन वहाँ पे वंग लिन को हील करती रही थी, जिसकी वजह से वो थककर वहाँ पे वंग लिन के पास ही सो गई थी, जो देखकर वंग लिन उसे वहाँ पे बहुत ही प्यार से देखने लगा था। उसे वहाँ पे मूवन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। वो वहाँ पे मूवन के फेस के ऊपर आए हुए बालों को साइड पे हटाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मूवन की आंख भी वहाँ पे खुल गई थी और वंग लिन को वहाँ पे अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे स्माइल करते हुए मूवन से कहता है, मूवन हम दोनों एक दूसरे को न जाने पिछले कितने 100 सालों से जानते हैं, लेकिन अभी तक भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, जो कि आप सभी तुम्हारे लिए जाना जरूरी है। असल में मैं बर्नी किंगडम से बिलोंग नहीं करता था, मैं यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा दूर कल्टीवेशन किंगडम से बिलोंग करता था। मैं कभी एक मामूली सा मोटल कल्टीवेटर हुआ करता था, जो कि हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ रहा करता था। पर मेरे माता पिता का सपना था कि मैं भी बाकी सभी की तरह एक इमोर्टल कल्टीवेटर बनूं, और उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपनी इमोर्टल कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट की। एक छोटे से इमोर्टल क्लैन से मेरे रास्ते में काफी सारी मुसीबतें आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फाइनली एक दिन मैं अपने माता पिता के सपने को पूरा करते हुए इमोर्टल कल्टीवेटर बन ही गया। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि मेरे इमोर्टल कल्टीवेटर बनने की खुशखबरी मिलने से पहले ही उन्हें टेंग जिया सिटी के एक बहुत ही ज्यादा घटिया कल्टीवेटर जिसका नाम फूजियान था, उसने मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे पूरे गाँव को ही खत्म कर दिया था। और इसी तरह अपनी स्टोरी बताते बताते हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे साथ साथ अपनी कल्टीवेशन भी जारी रखे हुए था, जहाँ मूवन भी वहाँ पे साथ साथ उसके लिए यूएन 10 पिल्स को रिफाइन कर रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ उसकी क्लोन की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और साथ साथ वंग लिन मूवन को वहाँ पे अपनी आगे की कहानी भी बताता जा रहा था कि अब तक उसके साथ उसकी इमोर्टल जर्नी में क्या क्या हुआ। और ये सब सुनते हुए हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वंग लिन अपने मन में इतना ज्यादा दर्द लेकर घूम रहा होगा। इवन हम देखते हैं कि वंग लिन की कहानी जानकर तो मूवन वहाँ पे एक फिर से वंग लिन
वांगलिन के लिए आंसू बहाने लगी थी, क्योंकि अब उसे वहाँ पे समझ आ रही थी कि वांगलिन हमेशा इतना ज्यादा गुस्से में क्यों रहता था। और वांगलिन की ये सारी कहानी सुनने के बाद हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे वांगलिन से सवाल करते हुए पूछती है, तो तुम अपना बदला लेने के लिए वापस अपने जाओ कल्टीवेशन किंगडम में जाना चाहते हो? जिसपे वांगलिन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने फूजियान से बदला लेने के लिए कसम खाई हुई है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसे अपना बदला लेके रहूंगा। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे खड़ा होते हुए कहता है, पर अब की बार मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ, अब मैं तुम्हें कहीं भी अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। वांगलिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन वो उसी समय वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए वांगलिन से कहती है कि जाओ किंगडम में तुम्हारा सामना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन के साथ होने वाला है। अगर मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ आती हूँ तो मैं बस तुम्हारे लिए वहाँ पे एक बोझ बनी रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आते हुए तुम्हारी मुसीबतों को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती। तो अभी के लिए मैं इस यूनियन सेट में ही रहकर तुम्हारा वेट करूंगी। और वैसे भी तुम्हारी खतरनाक पास को देखकर तो यूनियन सेट के सभी लोग तुमसे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए अब वो लोग चाहकर भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। और ऊपर से मैं यहाँ पे यूनियन सेट में ही रहते हुए तुम्हारे लिए एक 6 कैरेट के एलेक्जर को रिफाइन करने की कोशिश करूंगी, और हो सकता है इतने समय में मैं 6 कैरेट से भी ज्यादा के एलेक्जर को रिफाइन कर लूं, जो कि फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। मूवन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए मूवन से कहता है, इस यूनियन सेट के साथ साथ इस चू किंगडम के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए वो सभी लोग मिलकर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश कर सकते हैं। जिसपे मूवन वहाँ पे एक स्माइल के साथ वांगलिन को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र ना करे, मैं अब इतनी ज्यादा ताकतवर तो हो चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे अकेली अपनी रक्षा कर सकती हूँ। और ऊपर से आपकी वजह से तो यूनियन सेट के सभी लोग मुझसे और भी ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि कहीं आप उनके सोल ब्लड को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सभी को खत्म ही ना कर दे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवन ने सभी एसएसआर के साथ साथ सभी एलएस की भी मीटिंग बुलाई हुई थी, जहाँ वो सभी लोग यूनियन सेट के मेन हॉल के अंदर इकट्ठा हुए थे। और जैसे ही मूवन वहाँ पे एंट्री लेती है तो सभी लोग हम देखते हैं कि डर के मारे वहाँ पे मूवन से पीछे हटने लगे थे, जबकि हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे उन सभी की परवाह ना करते हुए लीडर वाली जगह पे जाके खड़ी हो गई थी। और इसी बीच हमें वहाँ पे पता चलता है कि वांगलिन और मूवन की शादी भी हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे अनाउंस करते हुए उन सभी लोगों से कहती है कि मेरे हस्बैंड किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में मैं ही इस यूनियन सेट को संभालूंगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी सीनियर एल्डर्स इस सब में मेरी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। मूवन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे आपस में खुसर फुसर करने लगे थे, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पे अपनी ही जूनियर को अपना नया लीडर कैसे मान सकते थे। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में खुसर फुसर कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वांगलिन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से टेलीपोर्ट होता हुआ आगे बढ़ रहा था। और उसकी इस खतरनाक एंट्री को देखकर ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से हिल चुके थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे वांगलिन से डरते हुए पीछे हटने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मूवन के बगल में आके खड़ा हो गया था, जहाँ देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे उन सभी के सोल ब्लड्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे अपनी वाइफ मूवन के हवाले कर दिए थे, जिन्हें मूवन ने भी वहाँ पे अपने पास रख लिया था, ताकि वांगलिन की गैर मौजूदगी में कोई भी उसके खिलाफ एक्शन लेने के बारे में ना सोचे। खैर ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन चारों एसिस्टेंट से कहती है, एसिस्टेंट्स मैं जानती हूँ कि आपका यूनियन सेट के अंदर ओहदा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पर आप फिक्र मत करें, मैं आपके सोल ब्लड को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखने वाली, मैं बस अगले 4 से 500 सालों के अंदर अंदर आपके सोल ब्लड को वापस लौटा दूंगी। और इस पीरियड में मैं यहाँ पे यूनियन सेट में ही रहते हुए एक ऐसी पिल को रिफाइन करना चाहती हूँ जो कि किसी की भी लाइफ साइकिल को बढ़ा सके, और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी मेरी मदद करें। पर आप फिक्र ना करें, मैंने पहले से ही लाइफ साइकिल बढ़ाने वाली पिल को रिफाइन कर लिया है, जो कि अभी उतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे खाने के बाद आपका लाइफ साइकिल 50 सालों तक बढ़ जाएगा। मूवन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे सोच में पड़ गए थे, जबकि एल्डर ऊया तो वहाँ पे उस लाइफ साइकिल बढ़ाने वाली पिल को देखकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी से वहाँ पे आगे आते हुए कहते हैं कि ये पिल वाकई किसी के भी लाइफ साइकिल को बढ़ा सकती है, ये तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, जल्दी से मुझे दिखाओ। और ये कहकर एल्डर ऊया जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उस पिल को अपने हाथों में लेकर चेक करने लगे थे। और जब वो वहाँ पे उस पिल की क्वालिटी को देखते हैं तो वो वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, इस पिल की क्वालिटी तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, ये इजीली हम सभी की लाइफ साइकिल को 50 सालों तक बढ़ा सकती है, क्या इस पिल को आपने खुद रिफाइन किया है? जिस पे मूवन वहाँ पे स्माइल करते हुए एल्डर ऊया को बताती है कि हाँ, इस पिल को तो मैंने ही रिफाइन किया है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स मुझे मेरे हस्बैंड ने लाकर दिए थे। ये सुनकर तो एल्डर ऊया वहाँ पे उस पिल को और भी ज्यादा गौर से देखने लगे थे। और जैसे वो वहाँ पे उस पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करते हैं तो वो वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, ये पिल तो एक 5th ग्रेड की पिल है। एल्डर मूवन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने अकेले ही एक 5th लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया, ये तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की बात है, मैं वाकई आपकी स्किल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये कहकर एल्डर ऊया तो वहाँ पे मूवन को अपना नया लीडर मानने के लिए भी तैयार हो गए थे, जिसपे बाकी चारों असिस्टेंट्स भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी अल्केमी स्किल्स वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, आप अपने इस कमाल के टैलेंट के चलते हमारी यूनियन सेट को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, इसलिए हम सभी भी आपको अपना नया लीडर मानने के लिए तैयार हैं। और ये कहकर वह असिस्टेंट वहाँ पे वांगलिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, लिटिल फ्रेंड आप फिक्र मत करना, हम सभी आपके लिए अगले 500 सालों तक आपकी वाइफ की यहाँ पे रक्षा करेंगे, पर आपको भी 500 सालों के बाद अपने वादे के मुताबिक हमें हमारा सोल ब्लड वापस लौटाना होगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि वहाँ पे वांगलिन के साथ साथ मूवन भी मान गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे मास्टर फूजियान को याद करते हुए कहता है, फूजियान तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत आ रही है। और वांगलिन कैसा कहती है, हम देखते हैं कि हमें वहाँ पे जाओ किंगडम के टैंक सिटी के अंदर मास्टर फूजियान को दिखाया जाता है, जिसे याद करते हुए वांगलिन वहाँ पे कोल्टून में कहता है, फूजियान मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए वापस आ रहा हूँ। और वांगलिन ने ये सब इतना गुस्से में बोला था कि हम देखते हैं कि वहाँ पे खुद ब खुद ही वांगलिन का ऑर्डर रिलीज हो गया था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।